आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय में चल रही है। हमने जहां पर शैतान के और परमेश्वर के बीच में बातचीत को देखा है। परमेश्वर किस प्रकार की गवाही, सच्चाई के साथ चलने वाले, खराई के साथ चलने वाले, सीधाई के साथ चलने वाले और परमेश्वर का भय भक्ति मानने वाले अय्यूब के विषय में शैतान के सामने रखते हैं। इन सबों को रखने का उद्देश्य हमने देखा है। परमेश्वर अय्यूब को परखने के लिए, उसे परीक्षा करके देखने के लिए कहता है, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि अय्यूब हमेशा एक जैसा ही रहेगा, चाहे वो धन में हो, चाहे दौलत में हो, या फिर गरीबी में, कंगालपन में क्यों ना हो। तंदुरुस्ती होने पर भी एक जैसी रहेगा, कभी बीमार, कभी कोई रोग छूने पर भी वो एक जैसी रहेगा। उसे कितनी बड़ी भी नुकसान आ जाए, वो परमेश्वर का विरोध नहीं जा सकता है। परमेश्वर भली भांति इस बात को जानते हैं और इसी के विषय उसे परखने के लिए शैतान को अनुमति भी देते हैं। हमारे अध्ययन में जाकर शेष बातों को गौर करने से पहले आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। एक आशीर्वादित जीवन, एक संपन्न जीवन, बरकतों से भरा हुआ, समृद्धि से भरा हुआ, परमेश्वर के उस धनागार से हम तक उन्हें ले जाने वाले इन सारे आशीर्वादों के विषय परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे, उनकी प्रशंसा, उपासना, महिमा करते रहेंगे। आगे के समय वचनों के माध्यम से परमेश्वर हमसे बातें करने हैं तो सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं। आभार परमेश्वर आपकी प्रकट करते हैं दिया वह सुंदर से समय के लिए, उपहारों के लिए प्रभु, आशीर्वादों के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारी आमदनी के लिए प्रभु, हमें दिया प्रभु जी, सारे धन दौलत के लिए, हमारे निवासों के लिए, हमारे संतानों के लिए, परिवारों के लिए प्रभु जी, हम सबको प्रदान किया प्रभु जी, हर प्रकार की सुख के लिए, साधन के लिए आपकी स्तुति करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। जिनकी जीवन में परमेश्वर इन चीजों की कमी है प्रभु, उनके लिए खासकर प्रार्थना करते हैं। अपनी आशीषमान हाथ प्रभु जी और अपने स्वर्गीय भंडार को खोलते हुए निरंतर परमेश्वर अनगिनत अपार आशीर्वाद उनके ऊपर रखने के लिए दुआ करते हैं। कमजोरी से, बीमारी से कोई अगर गुजर है तो प्रभु उनकी चंगाई के लिए, उनके छुटकारे के लिए भी दुआ करते हैं। अभी इसी समय परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दीजिए, हर बंधन को तोड़ दीजिए। आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु जी जीवित और अद्भुत गवाह ठहराने के लिए दुआ करते हैं। वचनों के माध्यम से प्रभु हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारी हर प्रार्थना को परमेश्वर अपने सुनकर हमें दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय का 20, 21 और 22 वचन को पढ़ेंगे। तब अय्यूब उठा और भागा फाड़ सिर मुंडवाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपने माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। अय्यूब का ग्रंथ पहला अध्याय का 20, 21 और 22 वचन को हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम अय्यूब को देखते हैं जो सब कुछ खो चुका है। उसके संतान मर गए हैं, उसके पशुओं को कोई उठाकर ले गए हैं, उसके सेवकों को तलवार से मार डाले हैं। जो कुछ भी अय्यूब का कहने के लिए उसकी धन, उसकी संपत्ति थी, उसकी दौलत थी और उसकी परिवार थी, उसमें से कोई भी ना बचा। अब सिर्फ अय्यूब बचा है और उसकी पत्नी बची हुई है। उनकी पूरी संपत्ति एक साथ बर्बाद हो जाती है, सारे सेवक भी एक साथ मर जाते हैं। इसके अतिरिक्त उसके संतान भी एक ही साथ, एक ही दिन में, एक ही समय पर सबके सब मर जाते हैं। अर्थात 7 बेटे और 3 बेटियां एक ही जगह पर, एक ही समय, एक ही घर के भीतर मर जाते हैं। इतने सारे दुख की बातों को सुनने के बाद, नुकसान की बातों को सुनने के बाद, संतान की मृत्यु के विषय को भी सुनने के बाद अय्यूब के मुंह से परमेश्वर के विरोध में ऐसा कोई शब्द नहीं निकला, वरन परमेश्वर की महिमा करता हुआ, परमेश्वर की गौरव करते हुए, उनको ही धन्य ठहराते हुए अय्यूब ने सबके सामने एक जीवित गवाह को रखा है। अय्यूब ने मुंह खोलकर ना तो पाप किया है, ना परमेश्वर पर मूर्खता का दोष लगाया है। अय्यूब ने नुकसान के विषय में कुछ ना कहा, परंतु जो उसके पास है उसके बारे में कहता है। एक, उसकी जीवन उसके पास है और दूसरा, उसको जीवन दान देने वाला उसका परमेश्वर उसके साथ है। जो कुछ भी नुकसान हो चुका है वो सब परमेश्वर की ओर से मिले थे, इसलिए जब नाश भी हो जाते हैं तो परमेश्वर की ही महिमा करता हुआ अय्यूब कहता है कि परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने ले भी लिया है।
वचन सुन रहे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की बातों को स्मरण करेंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों से और अपने सुनने वालों से कहा था, जहां पर तुम्हारा धन है वहीं पर तुम्हारा मन है। इसलिए इस संसार के धन के ऊपर अपने मन को ना रखना। यीशु मसीह के इन साफ शब्दों को फिर से एक बार अय्यूब के जीवन के साथ में जोड़ते हुए देखेंगे। शैतान ने परमेश्वर से कहा है, अय्यूब के पास जब धन है, दौलत है, आशीर्वाद है, उसके परिवार के, उसके सारा घराने के और उसकी संपत्ति के चारों ओर जो बाड़ा बांधा गया है, इससे अय्यूब परमेश्वर का भय मानता है। अय्यूब के जीवन से ये सब हटाने के लिए प्रभु अपना हाथ हटा दीजिए, तब आपके मुंह पर अय्यूब आपकी निंदा करेगा। शैतान की इस चुनौती को, इस बात को परमेश्वर ने स्वीकार किया है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि अय्यूब ऐसा कुछ नहीं करेगा। इस परीक्षा में सच में परमेश्वर जिस तरह से अय्यूब के विषय में एक विचार को, एक राय को रखते हैं, वही अय्यूब ने भी साबित किया है। अय्यूब ने इतना सारा धन कमाया है, लेकिन धन के ऊपर अपना मन को कभी नहीं रखा है। हम धन कमाते हैं, हम संपत्ति बटोरते हैं, हम साधनों को लेकर आते हैं, यंत्रों को लेकर आते हैं, वाहनों को खरीद लेते हैं, घरों को बनाते हैं, बहुत कुछ कमाते हैं, उन सब के ऊपर हमारे मन को रखते हैं। जब तक हमारा साथ है, हम खुशी के साथ रहते हैं। जब हमसे दूर हो जाते हैं, हम दुखी और उदास हो जाते हैं और हमारे मुंह से कड़वाहट के शब्द और हमारे मुंह से परमेश्वर के विरोध के शब्द निकल आते हैं। मेरे जीवन में ऐसा संकट क्यों आया, मेरे जीवन में ऐसे नुकसान क्यों आए हैं। हम इस प्रकार के कई सारे सवाल को खड़ा करते हैं, लेकिन अय्यूब ने ऐसा कोई काम नहीं किया। अय्यूब परमेश्वर के विषय में कहता है, जो कुछ था उसने दिया है, जो नहीं है उसने ले लिया है। अपना मन को कभी उसने धन के ऊपर नहीं रखा, अपना मन को उसने कभी संपत्ति पर नहीं रखा, अपना मन कमाई पर नहीं रखा। इसलिए जब सब कुछ मिट गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, सब बर्बाद हो चुका है, यहाँ तक कि उसकी संतान भी खत्म हो चुके हैं, उनके ऊपर मन नहीं रखा था, इसलिए परमेश्वर को ही धन्य ठहराते हुए सभी के सामने गवाही को देता है। प्रार्थना में जाकर परमेश्वर का गवाही को प्राप्त करने से पहले वचन सुन रहे प्रियजनों, आपसे एक सवाल फिर से एक बार परमेश्वर पूछना चाहते हैं, क्या आपके मन धन के ऊपर है या फिर आपका मन सच्चाई के साथ में, सीधाई के साथ में परमेश्वर के ऊपर है? कभी ऐसी अनहोनी अगर आपके जीवन में घट जाती है, तो क्या अय्यूब के समान इसी प्रकार से अपने मुंह से कोई पाप न करते हुए, अपने मुंह से मूर्खता से कोई शब्द ना निकालते हुए, परमेश्वर को दोषी ठहराकर उनकी निंदा ना करते हुए, अय्यूब के समान सीधाई के साथ में अपने जबान पर काबू रखकर, अपने मन पर काबू रखकर आप भी चलना चाहते हैं? अगर इस सवाल का उत्तर आपका हाँ है, तो परमेश्वर आपके ऊपर अपनी आशीषमान हाथ रखे, अपने सामर्थ्य हाथ रखे। इस निर्णय के आधार पर आप सदा सर्वदा स्थिर होकर वैसे चल सके। इसके लिए आत्मा का गवाही और प्रकाशन हमेशा परमेश्वर आपके ऊपर रखे। ऐसे सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति, दुहाई और प्रशंसा महिमा के प्रभु जी, हमारी इस भेंट को, अर्पण को प्रभु आपके दिव्य सानिध्य में लेकर आते हैं। आभार प्रकट करते परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए। आभार प्रकट करते पिता परमेश्वर हमारी प्रभु सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। आभार प्रकट करते पिता परमेश्वर हमारी प्रभु रखवाली करने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए। धन्यवाद प्रकट करते पिता परमेश्वर इन वचनों के माध्यम से फिर से एक बार आपने हमें दृढ़ किया है, स्थिर किया प्रभु जी। इसी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए संग हमारे रहेंगे, साथ हमें देते रहेंगे प्रभु जी। शुक्र अदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाल रखिए। अगर ऐसा न तो प्रभु आपके राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। हर प्रार्थना को प्रभु जी आपने सुनकर हम सबों को दियोतरन के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। स्वर्ग हमारा सनातन का निवास स्थान है और स्वर्ग में जो कुछ भी है वो हमारा धन है। यह धरती, यह संसार हमारी तात्कालिक निवास स्थान है और जो कुछ भी यहाँ पर है वो हमारा धन नहीं है, परंतु हमें हानि की ओर लेकर जाने वाली है। हमारी आवश्यकता परमेश्वर अपने भंडारों को खोलकर हम तक निश्चय लेकर आते हैं, लेकिन परमेश्वर हमसे जिस तरह कहते हैं हमारा मन धन के ऊपर ना रखे, इसलिए हमारे मन को यहाँ से हटाते हैं, उस धन के ऊपर अर्थात स्वर्गलोक में हमारा मन को रखेंगे। परमेश्वर ऐसा मन हमेशा आपको प्रदान करे। इस संसार की मायाओं से अपने आप को बचाने के लिए परमेश्वर इस प्रकार का मन हमेशा आपको प्रदान करते रहें। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।
दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।